अवसर बहुत विशिष्ट है। आज विश्व युवा दिवस है। करोड़ों भारतीय एवं विश्व के लोगों के रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है और माननीय कुलपति जी के भी 2 वर्ष इस विश्वविद्यालय में, जिसको हम द्वितीय वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बहुत सारे मंतव्यों से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी सभी चीजें प्रेषित करेंगे माननीय कुलपति जी तक। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच एक जन्म जयंती है। राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या जयंतीदिनी त्यांना वंदन करण्यासाठी मला महाराष्ट्राच्या वीरभूमीत येण्याची संधी मिळाली, याचा मला अतिशय आनंद आहे। ये केवल एक संयोग नहीं है कि भारत की अनेक महान विभूतियों का समग्र महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक को गढ़ा। इसी धरती में देवी अहिल्याबाई होलकर, रमाबाई अंबेडकर जैसी महान नासिक पंचवटी की इस भूमि में मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। नेट A++ आने में हमारे छात्र छात्राओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस कार्यक्रम में उनका इन्वॉल्वमेंट भी स्टैब्लिश करने के लिए माननीय कुलपति जी की ओर से 10 छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, वो शिक्षा संस्थान में पिछले 1 साल से निर्विवाद प्रत्येक दिन 50 छात्रों को फोन करके डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह मस्तानिया, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी और विनीत कुमार सर के निर्देशन में बांटा जा रहा है। तो आज के इस अवसर पर 10 छात्रों को मोबाइल माननीय कुलपति जी के हाथों से दिया जाना है। आज विवेकानंद जी जयंती पर मैं माननीय कुलपति जी से मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय मुन्ना तिवारी जी। अनुपम जी, आज हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। अपने भाव और वेग को रोककर, ठहर कर देखने का दिन है। आज माननीय कुलपति जी के 2 वर्ष पूर्ण होने और इस 2 वर्ष की लगातार चलती हुई यात्रा के इस मुकाम पर द्वितीय वर्ष अद्वितीय वर्ष नाम की एक पुस्तिका, एक पत्रिका आज विमोचित हुई है।
ये 2 वर्षों का परिणाम है कि आज हम एक डबल प्लस, हम उसे डबल प्लस ही कहेंगे, जो बहुत कम अंकों के साथ हम रुक गए, हमने प्राप्त की है। और इसको प्राप्त करने में जिस नेतृत्व ने हमें दिशा दिखाई है, रास्ता दिखाई है, आज इस मंच से उनका स्वागत और अभिनंदन करना हम सभी के लिए गर्व का, गौरव का विषय है। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं माननीय कुलपति जी, कि इधर 2 सालों तक हम लोग लगातार काम कर रहे थे और इस सभागार में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जिसकी जितनी क्षमता थी, जितनी ताकत थी, वो लगातार काम कर रहा था। आज जहां इस तरह के भाव प्रवण और गति देने वाले कुलपति हों, वहां हम लोग दावे के साथ कर सकते हैं कि जो हमें मिला वो किसी कारण पर बहुत कम है। हम उससे भी ज्यादा पाने के हकदार हैं, उससे भी ऊपर जाने के हकदार हैं। हम आज सभी लोग अपने मन से आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रणाम, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद बोला सर। मैं अगले क्रम में निवेदन करूंगा प्रोफेसर डी के भट्ट सर से कि वो आए और अपने विचार रखें। माननीय कुलपति जी, मंच में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, हॉल में उपस्थित मेरे सभी साथी शिक्षक, गैर शैक्षणिक विभाग के कर्मचारी और सभी छात्र छात्राओं, माननीय कुलपति जी के 2 वर्ष के कार्यकाल के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, और हम सब प्रत्यक्ष गवाह हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पहलू आपसे अनछुआ हो, कोई चीज जो मुझे पता हो और आपको ना पता हो, ऐसा शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन जो 2 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में जो ख्याति हमने प्राप्त की, वो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इस गौरव में 2 विशेष पदों को हम सदा जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक माननीय कुलपति जी के आते ही उनकी कार्यशैली और उनके कार्य करने के परफेक्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा बीएड 2023 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई, और उसके साथ साथ 20 साल से जिस नेट के बी ग्रेड से हम आगे नहीं निकल पा रहे थे, माननीय कुलपति के कार्यकाल में उस बैरियर को फाइनली हम तोड़ते हुए एक के सबसे उच्चस्त पायदान पर आकर पहुंचे। इससे बड़े परिचय की न सर को आवश्यकता है, न हम लोग कुछ कहने की स्थिति में है। जिस परफेक्शन के साथ बीएड हुआ, पूरे प्रदेश में शासन और राज्यपाल महोदया के द्वारा जिस तरीके से उसकी प्रशंसा की गई और जिस तरीके से नेट में हम लोगों ने सब कुछ देखा, आज एक स्वच्छ सुंदर विश्वविद्यालय के A+ के हम लोग एम्प्लॉई हैं। उसके लिए हम सभी लोग माननीय कुलपति जी को कोटि कोटि बधाई और प्रणाम करते हैं। थैंक यू सत्य ही कहा सर आपने, जिस प्रकार से माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में इस बी शब्द का तिलिस्म टूटा है, हम सभी कृतार्थ हैं माननीय कुलपति जी के। मैं निवेदन करूंगा अगले क्रम में प्रोफेसर MM सिंह सर से कि वह आए और अपने विचार रखें। इसको यूज करना है, ये सब इतने कम समय में हम सब ने देखा है। और मेरा तो आपसे ये जो उम्मीदें इतना ज़्यादा हो गया, मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, हम लोग जो ख्वाब देख रहे थे कहीं दिन से, ये जगह, ये विश्वविद्यालय जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए सर, तो आपको निवेदन करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा सर। थैंक यू सो मच सर। सिंह सर, मैं अगले क्रम में निवेदन करूंगा प्रोफेसर RK सैनी सर से कि वह आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रोफेसर RK सैनी सर। मंच पर उपस्थित माननीय कुलपति जी एवं अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक और कर्मचारी, माननीय कुलपति जी के जो 2 वर्ष मैंने देखे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा
कि उनको जो ज्ञान विज्ञान, कार्य कौशल और निर्णय लेने की जो क्षमता उन्होंने पाई है वो अद्वितीय है। क्योंकि अक्सर हमारी जब मीटिंग होती है सर के साथ, तो मैं देखता हूँ कि 4 या 5 जो टीचर हैं बैठे रहते हैं और माननीय कुलपति जी अपना कार्य करते हैं, लेकिन 4-5 को एक ही समय में हैंडल करते हैं, सबको उनका कार्य बताते हैं, उस कार्य को कैसे करना है ये भी बताते हैं। मैं उनकी सक्षमता से बहुत खुश हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यूएस रैंकिंग या कोई और भी बड़ी रैंकिंग के लिए माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में ये विश्वविद्यालय निरंतर ऊंचाइयों को हासिल करेगा। अभी नेट के बाद कुलपति जी को किसी कार्य से यहाँ से जाना पड़ा था और मैंने उनके लिए एक छोटा सा शेर सुनाया था, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारी यहाँ पे पहले से ही मेहनत करते थे, लेकिन मैं उनको इस संबोधन के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कह रहा है, मेरे इस आंगन में फूल थे, पत्तियां थी, पेड़ थे, परंतु आपने इसे महकता हुआ गुलदस्ता बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर, बहुत ही सही कहा आपने कि काम तो हम सब लोग पहले भी करते थे, लेकिन जो अंतर आप सभी ने स्पीड और वेलोसिटी में देखा है, गति और वेग में, कि एक दिशा हम सभी को देने का काम माननीय कुलपति जी ने किया है। हम सभी के एफर्ट्स अब डायरेक्शनल होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और जिसके कारण कोई भी लक्ष्य हम लोगों को अब छोटा प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं निवेदन करूंगा हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय से कि वह आए और अपने विचार रखें। आदरणीय परीक्षा नियंत्रक सर। Brothers and sisters of university, in the tone of brothers and sisters of America, it was the address of Vivekananda in 1893 during the World Religious Parliament in Chicago. We are here to celebrate the period of 2 years which has been completed by Honorable Vice Chancellor. In his dynamic leadership, our university has been graded A+. तो सबसे बड़ी खास बात कि बीवी से छुटकारा मिला। पत्नी भक्तों को ठेस न लगे, मैं माफी मांगता हूँ उनसे, लेकिन अगर झगड़ालू बीवी हो और छुटकारा मिल जाए तो हर पुरुष सुकून महसूस करता है। इसी तरह से विश्वविद्यालय के साथ भी हुआ। हर दफे भी बीवी पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। माननीय कुलपति जी ने ऐसा करिश्मा किया कि बीवी छोड़ गया और हम A+ हो गए। दरअसल इटली का एक फिलासफर था एंटोनियो ग्रामशी, कहता था कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर? A leader is that which has a connect with his army. नेता वही सफल होता है, जंग वही जीतता है
जो अपने सैनिकों के साथ कनेक्ट रखता है, उनके सुख दुख का ख्याल रखता है, कैसे उसमें मोटिवेशन देना है, कैसे उसको इनकरेज करना है, अगर ये सब जानता है तो ऐसा लीडर जंग लूज नहीं कर सकता है। ऐसी क्वालिटी हमारे माननीय कुलपति जी में है। शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ का बचा हो जो उनकी निगाह में ना आया हो, जिसको उन्होंने मोटिवेट ना किया हो, प्रेरित ना किया हो। नाम लेके पुकार लेना, बुला देना, फोटे में कैद कर लेना कि भोरे तुम भी आ जाओ, तो तुम भी आ जाओ, सोनी तुम भी आ जाओ, इससे कनेक्ट बनता है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्ट। तो अल्लाह ताला जो है सबको ये बख्शता नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों को ये बख्शता है, और हमारे कुलपति जी उसके लिए मुफीद है। A+ होना ही ये साबित करता है यूनिवर्सिटी इज प्रोग्रेसिंग ऑलवर्ड्स, हर तरफ उन्नति हो रही है, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यापन का हो, चाहे अध्ययन का हो। विश्वविद्यालय की बेहतरी आपकी रहनुमाई में हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी सर का 1 साल इस शेड्यूल का बाकी है। मैं तो यही चाहूँगा कि सर जो है तब तक यहाँ कुलपति बनते रहें जब तक इसको A++ ना हासिल हो जाए। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ, बाकी तो सब लोगों ने, हम तुम्हें महात्मा कहें, तुम मुझे संत, मैं तुम्हें निराला कहूँ, तुम मुझे पंथ, सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। हम लोगों ने हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में पैदा होता है दीदवर कभी कभी, चमन में पैदा होता है दीदवर कभी कभी। ऐसे ही दीदावर है, बीबी से छुटकारा दिलाया, A++ दिलाया, उनका बहुत बहुत साधुवाद। और मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि जब तक हमारा A++ जो है विश्वविद्यालय ग्रेडेड ना हो जाए तब तक वो सर कुलपति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय वित्त अधिकारी महोदय से कि वह अपने कुछ और भावनाएं, एक शॉल आदरणीय कुलपति जी को भेंट करके प्रेषित करना चाहते हैं। तत्पश्चात मैं वो साहब मोहतरम जनाब वीसी का मुअज़्ज़िज़ हज़रात और खातून, हमारे वीसी साहब एक ऐसे चिराग है, रोशन चिराग, कि वो आए बस में इतना तो मैंने देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी आई। सारे मुझे तो होश नहीं, कुछ आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना और कहाँ तमाम करूं। जिंदगी में आप लोग बहुत लोगों से मिलते हैं और गवर्नमेंट सर्विस में हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते रहते हैं, और दिल में यही ख्वाहिश रहती है कि एक हमें अच्छा बॉस मिले, और बॉस की ये ख्वाहिश रहती है कि हमारे अधीन जो काम करते हैं वो अच्छे इंसान मिले, नेक लोग मिले। तो खुदा ने तो मुझे इस मामले में बहुत ही अमानत दी, और कि हमें आप जैसे बॉस मिले, आपके साथ जो हमारा वक्त गुजरा, वो जो अनुभव रहे हमारे पास वो बिल्कुल यूनिक रहे। हम खुदा
खुदा से दुआ करते हैं कि ऐसे ही बॉस हर सबको मिला करें। और हम लोगों ने कोशिश करी कि सबके ज़ेरे हस्ती रहते हुए हम अपना पूरा दें, कोशिश की देने की, लेकिन हम पता नहीं हमें कि हम सर के पैमाने पे खरे उतरे कि नहीं उतरे हम लोग, लेकिन हमने सब प्रयास किया है कि अच्छा से अच्छा आपके अधीन रहते हुए हम करें। वो तो आप ही बता सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं। कुछ लाइनें सर पढ़ता हूँ, वो सब बखान कर देंगे। आपके आने से यहाँ की फिजा का रंग ही बदल गया। आपके आने से यहाँ की फिजा का रंग ही बदल गया। काम करने का तरीका और हम सबका ढंग ही बदल गया। एक बार चले जो तरक्की की राह पर, एक बार चले जो तरक्की की राह पर, कदम खुद ही आगे बढ़ते गए। चाहे तालीम हो, रिसर्च हो, रोज नए पैमाने बढ़ते गए। मंजिल पाने के लिए आपकी रहनुमाई में, मंजिल पाने के लिए आपकी रहनुमाई में सब ने मिलकर जोर लगाया, तब जाकर कहीं हमने A+ का ग्रेड पाया। आपकी क़यादत के 2 बरस बेमिसाल रहे। आपकी क़यादत के 2 बरस बेमिसाल रहे। कहना है ये कि तरक्की और खुशी के लिए दोनों साल रहे। है मेरी दुआ कि ये खुशी अब सालों साल रहे। है मेरी दुआ कि ये खुशी अब सालों साल रहे। हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सदा यूं ही खुशहाल रहे, सदा यूं ही खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया है, आपके अधीन रहकर हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक नया तजुर्बा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक चिराग हैं जो जहाँ भी रहेंगे रोशनी फैलाएंगे। किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद एफओ सर। आपकी रचना से हम लोगों को बहुत कुछ आज समझने को मिला। आज इस विशेष अवसर पर हमारे मध्य एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व छात्र कोइंसिडेंटली आज उपस्थित हैं। आप डॉक्टर रिकेश कुमार दुबे जी हैं, जो वर्सिटी ब्लड रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल्वाकी यूएसए से हमारे बीच आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपने बहुत पहले अपना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय देखा होगा, आज नए कलेवर में विश्वविद्यालय को देख रहे हैं। 2 मिनट आप अपनी बात रखने की कृपा करें। Good afternoon, everyone. Honorable Vice Chancellor, all the respected dignitaries on the dais and off the dais, all the respected faculties and dear students. I am very honored to be here. And the most important thing is that first of all I would like to congratulate Honorable Vice Chancellor on completing 2nd year, which is the key awards. I am very fortunate on this occasion that I am here. And also this is a very good movement because this is the day we are celebrating National Youth Day. So मैं यहाँ almost after 15 years I am coming here, और 15 साल बाद मुझे जो यूनिवर्सिटी में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब गर्व का बात है कि जब मैं यहाँ पे था तो यूनिवर्सिटी उस समय B ग्रेड में हुआ करती थी और यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी आज की डेट में A+ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मैं अब किसी को बता सकता हूँ कि हाँ यूनिवर्सिटी मेरी A ग्रेड है। और I can feel that university has achieved so many things that I am seeing, because early in the morning when I decided to go out and just
wanted to recall everything because मैं अपना वो यूजी वाला टाइम देखना चाह रहा था कि वो क्या शॉप किस टाइप से है, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट किस टाइप से हैं, क्या कितना बदलाव है। और जब मैं वॉक कर रहा था सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि उस टाइम जब मैं वॉक करता था यूनिवर्सिटी रोड पे तो डिवाइडर नहीं हुआ करते थे और वॉक करते समय एक डर सा रहता था कि पीछे से कोई भी वाहन आ सकता है। सो राइट नाउ आई एम सीइंग दैट देयर इज साइडवॉक्स and now you can walk freely without any kind of a problem, without any hesitation. That's a good thing. In the university campus, I also felt very proud when Dr. Rishi Saxena, who is a microbiology professor, he recently organized an international conference. So where I participated as an international advisory committee member, and the reason was that I'm a student. Once you are a student of that particular institute or the university, you will always be the student. So when I got that invitation from Dr. Rishi Saxena sir, I thought I should do something. I should do something, and the reason is that कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस हाई लेवल पे लेके जाया जा सके, जितने अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के जिनको इस यूनिवर्सिटी में लाया जा सके, सो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। सो मैंने उसमें ऋषि सक्सेना सर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया तो फिर उसके बाद मैंने कई लोगों को फैकल्टीज को यहाँ पे इनवाइट किया और मेरा पूरा का पूरा ये कोशिश रहा कि लोग इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट यहाँ पे आएँ, इस यूनिवर्सिटी को विजिट करें और यहाँ से जाने के बाद वो एक अच्छी यादें ले जाके बाहर यूएस और अदर कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, सो दैट एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा फील होगा। अभी सक्सेना सर के साथ में मुझे डिपार्टमेंट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ बदल चुका है। जहाँ पहले व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे, आज वहाँ पे डिजिटल बोर्ड हैं, प्रेजेंटेशन पे दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सीख रहे हैं। सो बहुत अच्छा खासा कुछ बदलाव है और मुझे लगता है इस बदलाव को रिकॉग्नाइज किया गया A+ ग्रेड देके और आगे भी I wish all the best so that university can be get central university recognition and also it can get higher A++ grade so that it can achieve newer heights. I wish all the very best, and the thing most important I would like to say that I am very proud to be a BU student. That whatever I could achieve in my life, that was all because of the faculty member of this particular university who has helped me to save my career, and I wish all the very best to the students who are here that they could achieve their dream. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, Dr. Nikesh Dwivedi. Thank you so much for your kind words, your positive remarks, and all the minute observations which you have done today after moving the department and the campus. Thank you so much. It means a lot for us. Thank you so much. कार्यक्रम के अगले चरण में I request Professor S.P. Singh sir to please come and say a few words about this program. मंच पर आसीन माननीय जी एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सम्मानित गण, मेरे शिक्षक साथियों, कर्मचारियों एवं छात्रों, अभी आपने एक बहुत ही सुंदर शब्द सुने कि हम आज से 15 साल पहले इस विश्वविद्यालय में थे और आज कितना परिवर्तित हो चुका है। ये परिवर्तन हम सब लोगों ने देखा है
जिसमें माननीय कुलपति जी जब से इस विश्वविद्यालय में आए हैं, उनके कुशल नेतृत्व में एवं उनके अद्भुत निर्णय लेने की क्षमता, अद्भुत निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं, उन सब चीजों से इस विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को सभी लोगों ने देखा। तो माननीय कुलपति जी, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम सभी शिक्षक कर्मचारी आपको इस चीज की बधाई देते हैं कि आपने इस विश्वविद्यालय जो एक 20-22 साल से बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी में चल रहा था, वहां से ये ए ग्रेड तक पहुंचा। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं आपके कुशल नेतृत्व एवं अद्भुत क्षमता से। प्रवेश में लगातार वृद्धि हो रही है, इसमें भी आपका बहुत ही योगदान है। जिस प्रकार के रणनीति आप बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, उससे लगातार प्रवेश में वृद्धि हो रही है। प्रवेश में वृद्धि होने से हमारी आय में वृद्धि हो रही है, हमारे नाम भी आगे बढ़ रहे हैं और कैंपस के भीतर लगातार आपसी तालमेल में भी वृद्धि हो रही है। जो काफी गड़बड़ हो गई थी, उसमें भी बहुत सारी वृद्धि आ रही है। ये भी एक नेतृत्व की क्षमता है। विश्वविद्यालय में लगातार विभिन्न संस्थानों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। आप लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट चलाने के लिए, और कई बार तो आप स्वयं ही उसमें इन्वॉल्व हो गए कि किसी भी प्रकार से प्रोजेक्ट आने से ये आपके, हम कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय से इतना लगाव है, आपको इस विश्वविद्यालय से इतना कार्य करने की इच्छा है कि आप वो कार्य कर रहे हैं और लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे कि इस विश्वविद्यालय की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में नियुक्तियां जो है कि लंबे समय से लंबी थी या उनके प्रमोशन थे, वो सब आपने तेजी के साथ अपने निर्णय से पूर्ण कर दिया और कर रहे हैं। वरिष्ठ इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से विश्वविद्यालय लगातार विभिन्न दिशाओं में बढ़ रहा है, किसी भी रिकॉर्ड को हम तोड़ सकते हैं और हमें QS रैंकिंग भी प्राप्त करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसी हम लोगों की आपसे अपेक्षाएं हैं और हम इस पर खड़े हैं। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह सर। राह दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, राह दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा है कर्म जिसका। राह दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा है कर्म जिसका। अबाधित ज्ञान का आधार है जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार है जो। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Vice Chancellor of Budelkar University, Professor Mukesh Pandey sir. कि आप लोगों ने जिस आत्मीयता के साथ मेरा सम्मान भी किया और मुझे रिलाइज भी दिलवाया कि मेरे 2 साल हो चुके हैं। अब एक थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि क्या कुलपति जी 3 साल तक रहेंगे या आगे नहीं रहेंगे। और देखो, मैं तो बड़े ओपन माइंडेड हूँ, तो देखिए रुकना या नहीं रुकना ये तो भगवान के ऊपर वाले के हाथ में है ना। इसका आंसर ना तो मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं, ये केवल समय आंसर देगा। तो कुछ चीजें हर समय पर छोड़ दो, ये समय आंसर देगा। और पुनः मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ। आपका इतना सम्मान और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है। और हकीकत में मैं ये बताऊँ, अगर
दिल की बात मैं करूँ तो मुझे लगता ही नहीं, मुझे 2 साल, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। हर व्यक्ति के साथ एक पारिवारिक टच है। देखो, हर व्यक्ति के साथ एक पारिवारिक टच है। ये जितने भी लोग हैं, मैं इन अधिकारियों से ये बोलता हूँ कि जीवन में आपने जहाँ भी काम किया है, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेरे सबॉर्डिनेट, अपन ऐसे काम करते हैं कलीग्स, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एनी हाउ वी हैव टू वर्क इन द कॉर्पोरेट स्टाइल, ठीक है। आज एक प्रोफेसर एफओ साहब कल थे ना, इलाहाबाद के एक बड़े बड़े प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो प्रोफेसर या टीचर है, जो काम करने वाला है, वो टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं करता। बोला था एफओ साहब, जब उसकी ब्रेन वेव्स होती हैं काम करने की, तो ऐसा काम करता है, काम लगातार करते रहता है। तो जब आप लोग ऑफ आवर्स में भी काम करते हैं, ऑड आवर्स में काम करते हैं, ठीक है, तो आपने टास्क पूरा कर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं कि अभी जो छुट्टियां थी ना, हमने विंटर वेकेशन, देखिए जो मैं जिस चीज को नोटिस करता हूँ, विंटर वेकेशंस में कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने विंटर वेकेशन अवेल नहीं की, 24 घंटे काम किया है, सैटरडे संडे को आके काम किया। कई वाकई ऐसे हुए कि रजिस्ट्रार और एफओ सैटरडे संडे को आके काम करते हैं कि नहीं साहब हम तो काम करेंगे। मैंने एफओ साहब से पूछा कि मेरठ से कब आए भाई, कहले सर मैं तो गई नहीं, यही था, ठीक है। कंट्रोल एग्जाम काम करते हैं, कई फैकल्टी काम करती है। तो अपने को जब ऐसा, क्योंकि आने वाले समय में फ्लेक्सिबल तरीके से ही काम होगा। आपने यदि अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, एक बार फिर मुझको क्या करना है भाई, आप आए, मैंने अपना टास्क दिया और आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, दैट्स ऑल, द ड्यूटी इज ओवर नाउ। तो ये चीजें रहती हैं। तो पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आपने स्वागत करके ये करीब 100-200 गुलाबों का हार मुझको, रजिस्ट्रार को, एफओ को, कंट्रोलर एग्जाम को, डीके भट्ट को, सबको जो पहनाया है, तो वो जो आपने उसमें जितने गुलाब थे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर और आ गई है। तो हमारी जो ये लीग है, ये जो अधिकारी जितने बैठे हुए हैं, हम आप लोगों का प्यार इसने को रिटर्न करने का प्रयास करेंगे आउटकम के माध्यम से, आउटकम के माध्यम से, कि हम जितनी चीजें आपको रिटर्न कर सकें। और ये बेसिकली ना हमारा आपके ऊपर कोई एहसान है, ना ये मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ना मेरे अधिकारी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे इसका वेतन मिलता है, ठीक है, और मैं इसके लिए अपॉइंट किया गया कि मुझे काम करना है। यदि मुझको वेतन मिलता है और मैं काम नहीं करता हूँ, तो सबसे बिगेस्ट क्राइम तो यही है। मैं ड्यूटी का आई एम गेटिंग दी पेमेंट ना, और मुझे अपॉइंट हुआ हूँ मैं, तो या रजिस्ट्रार भी काम करते हैं, एफओ काम कर रहे हैं, कंट्रोल एग्जाम काम कर रहे हैं, या डीके भट्ट काम कर रहे हैं, हम उसके लिए पेड होते हैं, हमें उसकी सैलरी मिलती है। तो जिसकी हमें सैलरी मिलती है, हम पहले ईमानदारी से वो टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई आवर्स आता है तो ये करेंगे। जब नेक का ग्रेड डिक्लेयर हुआ तो हम लोग चित्रकूट में थे, गवर्नर मैडम भी थी, रजिस्ट्रार साहब भी साथ में थे। मैंने बधाई दी, उनकी क्षणा बंधन की, बड़ी खुशी हो रही कि बहुत बढ़िया बढ़िया किया। तो मैंने कहा कि मैडम बस थोड़ा सा छूट गए डबल प्लस है, लेकिन जितना किया है वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या रहता है कि मतलब अब माननीय कुलाधिपति महोदय का भी आशीर्वाद, उनका जो अपनत्व रहता है। आप देखिए कि हम लोग जब ये जो प्रेजेंटेशन में इंक्लूड थे, प्रेजेंटेशन में कैसे वो फोकस कर रही थी। एक वो 83 ईयर की लेडी प्रेजेंटेशन के 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा ना कि नहीं, पहले ये प्रेजेंटेशन में ये गलती है, इसको ऐसे करेक्ट करो, इसकी रेफर करो। तो जो अपना अधिकारी अपने ऊपर विश्वास कर रहा है, अपना मंत्री अपने ऊपर विश्वास करता है, एसीएस बोबड़े साहब कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो कर रहा है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बधाई दे रहे हैं कि भाई आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ये प्रेस ले आए, वो सब आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोगों का ये जो एक बधाई मिलती है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें डबल स्पीड में काम करने की हमको एक प्रेरणा मिलती है। तो ज़्यादा वक्त हो गया है और बोलना तो बहुत कुछ है, और मैं पुनः हाथ जोड़ के अपनी भावनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे, और ऐसे ही हम आने वाले वर्षों में और आगे कार्य करेंगे।
और वर्षों में कार्य करेंगे, चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद तिरुपति जी, जो कि द्वितीय वर्ष अपना पूर्ण कर चुके हैं और तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जो टाइटल है द्वितीय वर्ष अद्वितीय वर्ष, तो मैं तिवारी जी से ये टाइटल दिया था। मुझे कहना चाहिए था लेकिन उस समय इतनी व्यस्तता थी, नहीं कह पाया। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, अद्वितीय वर्ष के आगे अद्वितीय कुलपति जोड़ना चाहिए था। तो मुझे और हम सभी को, आप सभी को अद्वितीय कुलपति मिले हैं। और अद्वितीय क्यों है? आज का समय और पहले का समय, जब से विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, बहुत बदल गया है। आज की स्थितियों में काम करना, विश्वविद्यालय को चलाना, विश्वविद्यालय का प्रशासन देखना बहुत मुश्किल भरा है और बहुत ट्रांसपेरेंसी है चारों ओर, RTIs हैं, मीडिया है, सब कुछ दर्पण की तरह साफ है, सबको देखना पड़ता है। तो जो सन 2000 में या 2000 के पहले जो कार्य होते थे, वाइस चांसलर जो काम करते थे, उन्हें बहुत लिबर्टी थी। तो आज के समय में यदि कोई कुलपति इस तरह की ख्याति प्राप्त कर सकता है और इस तरह के जो हम A+ ले आए हैं या जो विश्वविद्यालय की उन्नति के शिखर पर हम आए हैं वो हो सकता है, तो इसको अद्वितीय कहना बिल्कुल बेमानी नहीं है और हमें अद्वितीय ही कहना चाहिए। इसलिए तिवारी जी इसको क्षमा याचना करेंगे बाद में कि हमने अद्वितीय कुलपति नहीं लिखा। और अद्वितीय इस बार मायने में मैं कहूँगा, एक तो समय का जो फेर है कि जो भी कुलपति आज के पहले जो कुलपति रहे हैं उनके कार्य करने की जो तरीके रहे होंगे या जो परिस्थितियाँ रही होंगी उनमें अब में बहुत अंतर है। इसलिए आज की कठिन परिस्थितियों में आपने विश्वविद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और अद्वितीय इस मामले में भी कि नए A+ मिला है, वो कभी अब इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। 3 बार बीट के बाद हमको A+ मिला है और इसी वर्ष में हमने B.Ed भी, संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा कराई है। तो ये फिर कभी संभव नहीं दिखता और यदि दिखेगा तो फिर वो उसको अद्वितीय कहा जाएगा, ये रिकॉर्ड बाद में टूटेगा। तो अभी ये अद्वितीय ही है। और A+ की जहाँ तक की बात है, हमने पहली बार 22 तारीख को जो एक समारोह हुआ था, तात्कालिक तौर पर तत्काल हो गया था, उसमें हमने A++ ही कहा था। मैं A++ अभी भी मानता हूँ, 0.04 का कोई महत्व नहीं होता। इसको गणितीय भाषा में यदि राउंड फिगर करें तो हम A++ ही हैं। और जो लोग इन बातों को समझते हैं वो हमको A+ ही मानते हैं। जहाँ तक कुछ नकारात्मक तत्वों की बात थी, अभी कई जगहों से आई, कुछ मीडिया के लोग भी मेरे पास आए थे 2-4 दिन पहले कि वो तो आपको A+ मिला है और तमाम आपत्तियां हैं, क्या है, आपको वेबसाइट पे नहीं डाला। तो मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा आप पानी पीजिए, चाय भी पीजिए और हर प्रश्न का जवाब मैं आपको देता हूँ। और 3-4 प्रश्न उनके थे और मैंने चैलेंज किया कि जो मैंने खुल के खुशी मनाई है वो किसी ने नहीं मनाई। बाकी किसी का होगा, उसमें कमजोरी होगी, लेकिन मेरे में कोई कमजोरी नहीं। हमारे सारे कागज साफ हैं और कहीं से कोई देरी नहीं है। और वो लोग बाइक लेने के आए थे उसी पर और बाइक लिए बिना चले गए। एक आध स्टाफ भी था वहाँ पर, वो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपने बता दिया है। और वो संतुष्ट होकर हर प्रश्न का मेरे पास चूंकि जवाब था, चूंकि मैं इन्वॉल्व था इसलिए मेरे पास जवाब था। माननीय कुलपति जी की जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं, मेरे भी 2 वर्ष पूरे हुए, तो मैं पहले दिन से ही माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में ही मैं यहाँ पहुँचा। और जो मेरा अनुभव रहा है, 6-7 वाइस चांसलर्स के साथ मैंने काम किया और जब भी ये देखने में आता है प्रायः कि लोगों में कहीं न कहीं टसल होती है कुलपति कार्यालय से
रजिस्ट्रार्स को कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन मुझे पहले दिन से आज तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और न कभी कोई तनाव इस प्रकार का आया। तो इस बारे में मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अद्वितीय कुलपति हैं और अद्वितीय प्रशासक भी हैं। प्रशासक और इस अर्थ में अद्वितीय हैं कि अच्छा प्रशासक जो होता है वो सबसे अच्छा प्रबंधक होता है, वर्कर नहीं होता, वो सबसे अच्छा प्रबंधक होता है। तो कुलपति जी के साथ काम करते करते जो मेरा अनुभव है कि सबसे अच्छे प्रबंधक के रूप में आप उभरे हैं और अपने प्रबंधकीय कौशल के कारण ही सभी लोगों को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी फैकल्टी को, सभी नॉन टीचिंग को, जितने भी लोग हैं सबको कनेक्ट किया, प्रशासन को भी कनेक्ट किया, राजभवन को भी कनेक्ट किया। तो सभी लोग पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहे और हम लोग आगे बढ़ पाए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसा सर ने खुद कहा कि बैठे ऑफिस में ही थे, ऑफिस में IQAC या आपके क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर्स को बराबर बुला के पेपर्स को देखना और क्राइटेरियाज को चेक करना, ये करते रहे। और 20 दिन पहले मुझे कहा कि आप घूमते रहिए, डिपार्टमेंट जाइए। और मुझे याद है कि सर किसी डिपार्टमेंट कभी गए होंगे, सर नहीं गए। और मुझे एक बार चिंता हुई कि सर को निकलना चाहिए, एक आध बार जैसे मन में आता था कि निकलना चाहिए, किसी डिपार्टमेंट में बड़ी जरूरत थी। लेकिन जो सर का अनुभव था, जो प्रशासकीय अनुभव और जो प्रबंधकीय अनुभव था, वो बेजोड़ रहा। आपने ये दूरदर्शनपूर्ण निर्णय लिया और आपको ये ज्ञान था कि आपके यहाँ बैठने से, ऑफिस में बैठने से जो पेपर वर्क है और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो रही हैं। फील्ड में एफओ साहब हमें, प्रोफेसर एसपी सिंह जी को, कंट्रोलर साहब ने बाकी लोगों को दौड़ा दिया और वो जो एक कुशल दृष्टि होती है देखने की कि कौन कहाँ काम कर सकता है, वो आपने देख लिया था और उसी आधार पर आप चलते रहे मैनेजमेंट के साथ साथ। और आपके कुशल प्रबंधन के तौर पर हम लोग 3.46 AGP ले आए और यहाँ पर पहुँच पाए। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को हम बधाई भी देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सभी को संबोधित किया, तो आप सभी को विवेकानंद जी की जयंती पर, युवा दिवस पर बहुत बहुत बधाई। एक विवेकानंद जी का ये कथन है कि यदि हम काम कर रहे हैं और समस्या यदि नहीं आई, यदि समस्या नहीं आई तो इसका अर्थ है कि हम गलत रास्ते पर। तो जैसा कि अभी माननीय कुलपति जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि समस्याएं तो आई, तमाम नकारात्मक दृष्टिकोण भी आए या अभी भी आते रहते हैं, तो इसका यदि नहीं आएंगे तो हम गलत रास्ते पर होंगे। इसका अर्थ ये है विवेकानंद जी के कथनानुसार कि आप सही रास्ते पर हैं, विश्वविद्यालय सही रास्ते पर है, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। और आपके कुशल नेतृत्व और प्रशासकीय क्षमता के आधार पर हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, पूरा विश्वविद्यालय आपके साथ है और आपके नेतृत्व को जो है सलाम करता है। आपका नेतृत्व हमें इस तरह से मिलता रहे, आपका तृतीय वर्ष भी इसी तरह से स्वर्णिम हो और अगला कार्यकाल भी स्वर्णिम हो। हम ऐसी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो नेतृत्व और आपकी क्षमता है वो इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएगी। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ, अनुमति हो सकती। चमक सूरज की नहीं, तेरे किरदार की है। ये जो चमक है वो सूरज की नहीं, वो तेरे किरदार की है। खबर ये यहाँ की नहीं, आसमान के अखबार की है। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये आपका ये कार्यकाल और अगला कार्यकाल हमारे लिए बहुत शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद कुल सचिव महोदय।